हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। सहस्त्र युगे पर्यंतम अहर्यन् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः। तो जो लोग ब्रह्मा जी की रात्रि को मानते हैं, रात्रि नहीं, क्षमा करें, दिन को, ब्रह्मा जी के दिन को 1000 युग पर्यंत मानते हैं, रात्रि में युग सहस्रांताम, और जो रात्रि को भी, ब्रह्मा जी की रात्रि को भी 1000 युग की मानते हैं, तेहो रात्र विदो जना, वे लोग ही जो है रात और दिन को जानने वाले हैं। तो अगर रात और दिन को जानना है, या दिन और रात को जानना है, तो जानो ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण समुद्र में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों से व्यक्ति को पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि इस ब्रह्मांड के उच्च लोकों से भी व्यक्ति को गिरना होता है तथा पुनर्जन्म लेना होता है, तो महान योगी उन्नति करके वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा क्यों करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि योगियों की इच्छा होती है कि वे उच्च लोकों में जीवन की लंबी अवधि का लाभ उठाएं, इसलिए वे उच्च लोकों में जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक
शब्द हैं सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणा विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम। अर्थात जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन 1000 युगों का तथा रात्रि भी 1000 युगों की होती है। तो यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लोग ऐसा जानते हैं वे लोग कैसे हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो श्लोक के आगे के शब्दों में मिलेगा, परंतु अभी तो हमें ये समझना है कि एक ऐसा भी स्थान है जहाँ दिन तथा रात की अवधि इतनी अधिक लंबी होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण युग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली। अब यदि श्री कृष्ण यहाँ पर युग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस युग शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर युग शब्द का अर्थ है सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का दिन तथा इतनी ही उनकी रात्रि होती है। भागवत के 3रे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि तीनों लोकों के बाहर ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन 4 युगों को 1000 से गुणा करने के बराबर होता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी के दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है तथा एक दिन में 14 मनुओं के जीवन काल बीतते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के समय समस्त जीवात्माएं तीनों लोकों में पशु, मनुष्य, देवता तथा पितरों के रूप में शरीर बदलते रहते हैं तथा एक से दूसरे लोक में आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में समस्त ब्रह्मांड रात्रि के अंधकार में लीन हो जाता है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव प्रलय में लीन रहते हैं और प्रत्येक वस्तु मौन रहती है। भागवत 3:11-28 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में ब्रह्मा जी की रात्रि की व्याख्या है। तीनों लोकों की प्रलय तमस के अवतार रुद्र के द्वारा होती है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होती है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस प्रकार हर वस्तु मौन हो जाती है। इति ये बात समझने की है कि जिस समय ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है उस समय तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं। जिस प्रकार रात के समय हुआ करता है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश तीनों लोकों के क्षेत्र में नहीं होता है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते, वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों से परे है प्रकट होते हैं। प्रलयग्रस्त भाग सूर्य तथा चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है, सर्वत्र अंधकार रहता है तथा जल भरा रहता है और ना रुकने वाली वायु चलती है। संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा प्रलय होता है और इस प्रकार भृगुवादी महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जन लोक को चले जाते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। उस जल में श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत शेष की सैया पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं तथा जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। भागवत 3:11-33 में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि समाप्त होती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में प्रत्येक जीव की आयु केवल 100 वर्ष की होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विभिन्न लोकों में काल की अवधि के अनुसार प्रत्येक जीव 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं रहते हैं। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है और ब्रह्मा जी का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतएव वे भगवान की भक्ति करते हैं।
जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी, जिनमें उत्तरदायित्व का बोध है, विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय खोते रहते हैं। वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। ये मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों ना हो। इति ये बात समझने की है कि ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होते हैं तथा एक युग का समय 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है। इस प्रकार यदि गणना की जाए तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के 1 लाख वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीतता है। भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति हुए, उनके पुत्र आनर्त तथा आनर्त के पुत्र हुए रेवत, रेवत के पुत्र हुए ककुदमी, ककुदमी अपनी कन्या रेवती को ब्रह्मा जी के लोक में ले गए ताकि वे रेवती के लिए उचित वर पूछ सकें। उस समय ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट तक गीत तथा संगीत चलता रहा। इतने समय में पृथ्वी पर 12 करोड़ वर्ष बीत गए, अर्थात 27 चतुर्युग से भी अधिक समय बीत गया। उस समय ब्रह्मा जी ने राजा ककुदमी से पूछा, ककुदमी से कहा कि यहाँ के 20 मिनट के समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग का समय बीत गया है तथा 28वें चतुर्युग में द्वापर का अंत होने वाला है। इस समय पृथ्वी पर भगवान बलदेव ने अवतार लिया है, जो तुम्हारी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में भी दिन रात इतने लंबे नहीं लगते जितने लंबे वे होते हैं। ब्रह्मा जी के भी दिन रात उतनी जल्दी बीतते हैं जितनी जल्दी हमारे दिन रात बीतते हैं। इस प्रकार हमारी आयु जितनी जल्दी बीतती है उतनी जल्दी ब्रह्मा जी की भी आयु बीतती है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में जाने से भी हमारी आयु लंबी नहीं होती है। इस श्लोक में अंतिम शब्द हैं ते अहा रात्रविदः जना, अर्थात वे लोग ही दिन और रात को जानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि योगी लोग ब्रह्मा जी के लोक में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़े दिन तथा सबसे बड़ी रात का आनंद लेना चाहते हैं। ये बात समझने की है कि पितरों के लोक में पृथ्वी के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के बराबर दिन होता है तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के बराबर रात होती है। फिर देवताओं के लोक में पृथ्वी के उत्तरायण के 6 महीनों के बराबर दिन होता है तथा दक्षिणायन के 6 महीनों के बराबर रात होती है। इस प्रकार पृथ्वी के एक दिन रात से बड़े दिन रात पितरों के होते हैं तथा पितरों के दिन रात से बड़े दिन रात देवताओं के होते हैं, परंतु देवताओं के दिन रात से बड़े दिन रात ब्रह्मा जी के होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सबसे बड़े दिन रात का आनंद लेना चाहते हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। परंतु सबसे अच्छा तो यह है कि हम श्री कृष्ण के लोक में जाएं, जहाँ पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानुषेर सहस्त्र ये चतुर्युगे जाए, ब्रह्मारे से एक दिन करिया गणाए, सही रूप एक रात्रि ब्रह्मारे गणन, रात्रि दिन ब्रह्मारे ये कर है मनन। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, रात्रि दिन ब्रह्मारे ये कर है मनन, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग ब्रह्मा जी के दिन तथा रातों पर मनन करते हैं वे उनके लोक में जाना चाहते हैं, परंतु वहाँ भी जीवन की अवधि समाप्त होती है। सबसे अच्छा तो यही है कि मेरे स्थान में आया जाए। इसके लिए ब्रह्मा जी भी मेरी भक्ति करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुहु, कि पृथ्वी के 1000 युगों का जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। तो हमने चर्चा की 1000 युगों की, तो 1000 युग का मतलब क्या है, सत्य त्रेता द्वापर और कली। तो ये चारों मिलकर के
एक युग कहेंगे या एक महायुग कहें या फिर एक युग चक्र कहें, तो इसको समझना पड़ेगा। चाहे युग कहने से तो फिर भ्रांति होती है कि सतयुग है या त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है, लेकिन या तो हम इसको महायुग कहें, चारों युगों को मिलाकर के, या तो महायुग कहें या फिर युग चक्र कहें। तो युग चक्र समझ लीजिए, तो 1000 युग चक्रों का जो है ब्रह्मा जी का दिन होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिन है तो उसमें 14 मनवंतरों से विभाजित भी होता है। तो 14 मनवंतर में जो है 1000 युग का अगर विभाजन किया जाए 14 मनवंतर से, तो 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युगी एक मनवंतर की होती है, और बाकी 6 चतुर्युगी और बच जाती हैं, 6 चतुर्युगी और बच जाती हैं। तो जो 6 चतुर्युगी का जो समय होता है, तो इसको अगर हम सतयुग बनाएं, 6 चतुर्युग के अगर सतयुग बनाएं, तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे सतयुग बन सकते हैं। तो पहले तो 6 चतुर्युगी के हम कलयुग बनाएं। तो 6 चतुर्युगी से भी पहले हम एक चतुर्युगी के कलयुग बनाएं। तो एक चतुर्युगी के कलयुग कैसे बनेंगे? इसमें एक कलयुग है और एक द्वापर है, तो द्वापर 2 कलयुग के बराबर है, तो इस प्रकार से 3 कलयुग हो गया। फिर एक त्रेता भी है, त्रेता 3 कलयुग के बराबर है, तो 3 और 3 6 हो गया। फिर एक चतुर्युग, एक सतयुग है, एक सतयुग 4 कलयुग के बराबर है। तो इस प्रकार से 6 और 4 10, तो 6 जो एक चतुर्युग जो है 10 कलयुग के बराबर है। अब 6 चतुर्युग जो बचे हैं ब्रह्मा जी के दिन के, तो 6 चतुर्युग के अगर हम कलयुग बनाएं तो 6 का गुणा करेंगे 10 में, तो 60 कलयुग बनते हैं। अब 60 कलयुग के अगर हम सतयुग बनाएं तो 4 से भाग देंगे, तो 15 सतयुग, तो 15 सतयुग के बराबर का जो समय है वो बच जाता है। तो जो 15 सतयुग के बराबर का जो समय बच जाता है, तो ब्रह्मा जी के दिन में जो 14 मनवंतर होते हैं उसकी 15 संध्याएँ होती हैं। तो प्रत्येक मनवंतर के पहले की संध्या अगर देखें तो 14 संध्याएँ हो गई। फिर अंतिम मनवंतर के अंत में भी एक संध्या अगर मान लें तो कुल मिला के 15 संध्याएँ। तो 14 मनवंतर के जो है 15 संध्याएँ एक एक सतयुग के बराबर है। तो वो सतयुग नहीं होता है, लेकिन सतयुग के बराबर का समय होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 1000 चतुर्युगी होती हैं। तो ये अगर 1000 चतुर्युगी की गणना की जाए तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं एक चतुर्युगी के। नहीं, क्षमा करें, एक चतुर्युगी के 43,20,000 साल होते हैं और 1000 चतुर्युगी के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। और ब्रह्मा जी की रात्रि भी जो है इतनी बड़ी होती है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात्रि भी होती है। और अगर इस प्रकार से दिन और रात अगर मिलाएं तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन 24 घंटे का है, वो हमारे 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी के एक दिन में अगर श्री कृष्ण का एक बार ही अवतार होता है, तो फिर ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में श्री कृष्ण का एक बार अवतार होता है। एक बार अवतार होता है तो वो किस समय होता है? तो हमेशा बताया जाता है ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो अब अगर ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में यही समय होता है श्री कृष्ण के अवतार का, तो अगर हम विचार करें कि कितने समय के बाद श्री कृष्ण का अवतार होता है, तो हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का दिन और रात मिला करके जो इतना समय है, इतने समय के बाद श्री कृष्ण का अवतार होता है। तो दिन रात का जो समय है मिला करके 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष। तो श्री कृष्ण का अवतार जो है प्रत्येक 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के बाद है।
होता है। तो श्री कृष्ण का जो अवतार है तो ये इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि श्री कृष्ण का ये अवतार जल्दी नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के और बहुत से अवतार होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं जब आते हैं तो वो कुछ विशेष बात होती है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद्भवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत् परमापमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हैं कि राम, नरसिंह, वराह आदि जो अवतार होते हैं श्री कृष्ण, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, तो अपनी कलाओं को जो है सीमित करके ही श्री कृष्ण राम, नरसिंह, वराह आदि अवतार धारण करते हैं। किंतु कृष्णा स्वयं संभवत् परमा, परंतु कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो ये अवतार कैसा होता है, स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण का अवतार है। तो श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी हैं। तो ये अंतर है कि श्री कृष्ण के अवतार होते हैं, जितने भी अवतार हैं श्री कृष्ण के होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं क्या है, अवतार नहीं है बल्कि अवतारी हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर मनुष्य जीवन का असली लाभ हमें उठाना है तो ब्रह्मा के लोक में ना जाकर के हमें लक्ष्य बनाना चाहिए श्री कृष्ण के धाम में जाना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।